करें। प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आप लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं, कक्षा छोटी है परंतु एक आधारभूत कक्षा है, कक्षा 5वीं, जिसके लिए बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और आपकी जो परीक्षा, मैं पर्यावरण अध्ययन के बारे में आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, जो परीक्षा आप लोगों की अप्रैल में पहले सप्ताह में संपादित होने वाली है। और पर्यावरण विषय में अगर पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो काफी बच्चे कम अंक, यानी कि उनका अधिकतर जो ग्रेड देखने को आ रहा है वो सी या डी ग्रेड की श्रेणी में आ रहे हैं। तो क्या ऐसी रणनीति अपन अपनाएं कि जिससे आप लोग ए या बी ग्रेड को प्राप्त कर सकते हैं, तो उस चीज को बखूबी अपन जानेंगे। सबसे पहले आज आप लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या क्या प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को का क्या अंक भार है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। एक एक पूरा अगर सिलेबस अगर अपन देखते हैं तो सिलेबस को जो थीम्स आप देख रहे हैं 7 थीमों में उसको विभाजित किया गया है। मैं हिंदी में भी बात करूंगा और साथ के साथ अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उसको अंग्रेजी में भी अनुवाद करके आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले अपन देखेंगे जो कुल आपके चैप्टर हैं, थीम जो बनी हुई है वो 7 थीम है। और पहली जो थीम है हमारा परिवेश और संस्कृति, ये जो थीम है जिसके अंतर्गत 8 चैप्टर आ रहे हैं और 8 चैप्टरों का जो अंक भार है, यानी कि नंबर, कितने नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं अगर इन चैप्टरों को तैयार करते हैं, तो आपके टोटल 21 अंक आ सकते हैं। और दूसरी तरफ मैं नीचे की तरफ अगर जाता हूं तो 7वीं जो थीम है हमारे यातायात एवं संचार के साधन, ट्रांसपोर्टेशन वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में 21 से 25, यानी कि ये जो 21, 22, 23, 24, 25 5 चैप्टर जो हैं, यानी कि 5 चैप्टर आप याद करके 22 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत अगर रणनीति से, यानी कि एक प्लानिंग से आप लोग काम करेंगे तो आप कम समय में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ अपन देखेंगे अनमोल जल, दूसरी जो थीम है जिसमें चैप्टर नंबर 9 से 13 तक के हैं, यहां पर आप 16 अंक प्राप्त कर सकते हैं इनसे। उसके उपरांत जो पाठ हैं वहां से छोटे छोटे सवालात पूछे जाएंगे जिनका अंक भार थोड़ा कम है। हम और हमारा खान पान पाठ नंबर 14 और 15 है, 14 और 15 है, जिसमें 6 अंक का सवाल पूछा जाएगा। हमारे गौरव आवर प्राइड जो चैप्टर है 16 और 17, जहां से 6 अंक का सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा हम सबके घर 18 और 19 सिर्फ 2 चैप्टर हैं जहां से 6 अंक मिलेंगे। और हमारे व्यवसाय आवर ऑक्यूपेशन जो चैप्टर है वो 20वां चैप्टर है, जहां जिस चैप्टर को याद करके आप 3 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब देखेंगे कि कई ऐसे सवाल हैं जो आखिरी 24वां 25वां सवाल आप लोगों को मिलेगा, वो लेंदी सवाल होता है, यानी कि आप कह सकते हैं वो निबंधात्मक ऐसे टाइप क्वेश्चन होता है। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन कहां से आप लोगों को मिलेगा, वो है पहला चैप्टर आवर सराउंडिंग वाला जो चैप्टर है, रिलेशनशिप वाला चैप्टर है, वहां से आपको मिलेगा। वो निबंधात्मक आपको निबंधात्मक इस चैप्टर से प्राप्त होगा। इसी तरीके से देखिए तो निबंधात्मक सवाल और कहीं से कहां मिल रहा है, आखिरी वाले पार्ट से। गत वर्ष का प्रश्न पत्र देखें तो द अर्थ एंड द स्पेस, यानी कि पृथ्वी और स्पेस से रिलेटेड जो सवाल पूछा गया था कि अगर अंतरिक्ष में जाने पर आपको मौका मिलता है तो आपकी क्या क्या तैयारियां होंगी, यह सवाल एक पूछा गया। उसके गत वर्ष सवाल पूछा गया था कि अगर आपको पर्वतारोहण करना है, माउंटेनियरिंग करनी है, तो क्या क्या इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए, एक बड़ा सवाल पूछा गया था। स्थान आपको लिखने के लिए काफी मिलता है, उसमें कोशिश करें कि सभी जो भी उसमें जितना पॉइंट्स आप ज्यादा से ज्यादा बना पाएंगे तो आपका बखूबी रूप से आप ए ग्रेड जरूर प्राप्त कर सकेंगे। ईवीएस के अंदर बहुत आसानी से ए ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं। इस रणनीति को आप अपनाइए जरूर। मैं 100% गारंटी लेके कहता हूं कि आप ए ग्रेड जरूर प्राप्त करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।